हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीस्ट ऑफ बालीपुरा में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स एज ए करियर इन इंडिया। क्या आप स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले व्हाट इज स्पोर्ट? सो स्पोर्ट्स इज फिजिकल एक्टिविटी और एक गेम जिसमें स्किल्स चाहिए होता है और फिजिकल पावर चाहिए होता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल या मीन सोलो या फिर एक टीम किसी दूसरे इंडिविजुअल या सोलो से कम्पीट करते हैं, जिसमें आपका फिजिकल जो फिटनेस है वो अच्छा रहता है और साथ में एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है आपको। सो गाइस, अभी बात करते हैं कि क्या आप स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज कर सकते हैं। देखिए गाइस, इंडिया में कोई भी इंस्टेंटली स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स को सिर्फ एज ए हॉबी देखते हैं और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। आप किसी भी स्कूल जाते बच्चे से पूछ लीजिए कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो आंसर देगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ या फिर टीचर बनना चाहता हूँ। वो ये क्यों नहीं कहता कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ गेम खेलना चाहता हूँ या फिर स्पोर्ट्स के अंदर में कुछ जॉब करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, स्कूल में तो सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, और 10 के बाद जब क्लास 11 और 12 में आते हैं तब उनको एक स्ट्रीम चूज़ करना होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से, जिसमें स्पोर्ट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। और बहुत ही कम स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इसका नाम होता है फिजिकल एजुकेशन। मैं लकी हूँ क्योंकि मुझे क्लास 11 और 12 में फिजिकल एजुकेशन मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब जो टीनेजर्स हैं उनको नहीं मिला होगा 11 और 12 में। और मुझे लगता है कि फिजिकल एजुकेशन ये मतलब कंपलसरी करना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में तो जैसे आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे हम पहले स्कूल्स में टाइम टेबल हुआ करता था, अभी भी है, जैसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जियोग्राफी और साथ साथ एक गेम्स पीरियड भी होता था। लेकिन क्या होता था, स्कूल में जब टीचर्स है वो उस गेम पीरियड में भी अपना सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाते थे। तो आप खुद ही बताइए कि जो मतलब गेम्स है, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं होगा तो स्पोर्ट्स में लगाव कैसे लगेगा स्टूडेंट्स का। और ग्रेजुएशन के बाद भी तो और भी ज़्यादा वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा घर से दबाव पड़ता है, इंटरव्यू देना, तो मतलब जो फिटनेस है और जो स्पोर्ट्स है वो लाइफ से चला ही जाता है। अब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स क्यों नहीं फोर्स करते या फिर क्यों नहीं इंसिस्ट करते अपने चाइल्ड को कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बने या फिर स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज करें। देखिए, उनको ये बात का एक्सपीरियंस हो गया है कि स्पोर्ट्स में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अब स्पोर्ट्स में रिस्क क्या है, जैसे कि आपने कोई स्पोर्ट्स खेलना चालू किया और अगर आप खेलते खेलते कहीं आपका इंजरी हो गया, क्योंकि स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होता है, अगर आपको गलती से भी कहीं इंजरी हो गया और वो इंजरी छोटा नहीं बड़ा इंजरी हुआ तो आपका जो स्पोर्ट्स करियर है वहीं पे ख़त्म हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है एजिंग का। देखिए, एजिंग एक प्रोसेस है जिसको हम कभी रोक नहीं सकते। अब अगर जवान होते जा रहे हैं तो बुढ़ापा वो आएगा ही। सो स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्स में एक अलग अलग एज लिमिट होता है कि आप इतने लिमिट में ही खेल सकते हैं। तो जैसे कि आपने एक ऐसा स्पोर्ट्स चूज किया जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आपको बहुत जल्दी रिटायर होना पड़ सकता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है कंपटीशन का। देखिए गाइस, स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। आप अगर अपने आप को बेस्ट मान रहे हैं, फिर जब आप कम्पीट करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपसे भी बेस्ट कोई बैठा हुआ है, और जिसको आप बेस्ट समझ रहे हैं उसको भी कहीं जाके पता चलेगा कि उससे भी बेस्ट है कोई। देखिए, स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप कितना भी हार्ड वर्क कर ले फिर भी आप फेल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अगर आपका एक अच्छा जेनेटिक्स नहीं है या फिर आप जल्दी जल्दी अपना मसल्स पुट ऑन नहीं कर रहे हैं, या फिर देखिए आपका कोई इंजरी है, तो आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप करेंगे फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एलीट लेवल वाला जो जेनेटिक्स है वैसा वाला एथलीट बैठा हुआ है, राइट। सो हर स्पोर्ट्स का एक अलग अलग क्वालिटी होता है और स्किल्स भी होता है, जो अगर ये चीज़ आपके पास है फिर आप खेल सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल हम क्रिकेट का ही ले लेते हैं, क्योंकि उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। देखिए, आजकल क्रिकेट हर बड़ा शहर में या फिर छोटा विलेज में हर जगह खेला जाता है, और वहाँ के बच्चों ने कभी ना कभी ये सपना ज़रूर देखा होगा कि मैं कोई बड़ा स्टेडियम में खेल रहा हूँ। लेकिन हर कोई इस सपने को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिर्फ अच्छा खेलना काफ़ी नहीं है। देखिए, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप 10 मैच में 8 मैच अगर अच्छा खेल रहे हैं तभी आप मतलब आगे जा पाएंगे। देखिए, ये बात आपको पता है कि आप
अगर 10 मैच आपको दिया जाए उसमें से 8 मैच आप अच्छा खेल लेंगे, आप कंसिस्टेंटली खेल लेंगे, लेकिन क्या पता कि आप जब ट्रायल लेने जाए या फिर अपना टैलेंट दिखाने जाए तब आपको 10 मौका ना मिले, सिर्फ एक ही मौका मिले, और उस एक मौके में अगर आप अपना टैलेंट नहीं दिखा पाए तो क्या। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर है स्पोर्ट्स में। अगला जो फैक्टर है वो है मोटिवेशन का। देखिए अगर कोई गेम में, कोई स्पोर्ट्स में अगर कम्पीट कर रहे हैं, जैसे हाई लेवल में, जैसे स्टेट्स में या फिर नेशनल्स में, वहाँ पे हर कोई एथलीट हार्डवर्क करके जाता है, लेकिन आपने भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, लेकिन वहाँ पे जाके अगर आप फेल होते हैं तो क्या आप वापस से उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होंगे? आप क्या अगर फिर से बाउंस बैक कर पाएंगे, फिर से हार्डवर्क कर पाएंगे आप? तो मोटिवेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत लोग हारने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। देखिए ये तो हो गया रिस्क फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। अभी हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स को एज ए करियर चूज करके बेनिफिट क्या है। देखिए सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, आपका फिजिकली आप बहुत ही ज़्यादा फिट रहेंगे, आपका हार्डली 1 साल में कोई भी बीमारी होगा, मतलब एक छोटा मोटा फीवर हो सकता है, वो भी आपके गलती की वजह से। और दूसरा, आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। कभी अगर आपके लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम्स हो भी जाए तो आप प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, बल्कि उल्टा उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, और आप एनी टाइम मोटिवेटेड रहेंगे। आप अगर कोई डिमोटिवेशन होने वाला चीज़ देख भी लिया, फिर भी कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन अपने आप आएगा कि नहीं यार, मैं ये चीज़, जो बुरा चीज़ है वो नहीं करूँगा। आप अपने आप को दुनिया से सबसे यूनिक समझने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस एनी टाइम बूस्टेड रहेगा, और लोग भी आपको एक रेस्पेक्टिव नज़र से देखेंगे। देखिए गाइस, ये तो हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे हम लोग ने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस या फिर फैक्टर्स को हम लोग ने एक्सपीरियंस किया। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, मतलब कोई एथलीट बनना चाहते हैं, लेकिन आप अगर स्पोर्ट्स से प्यार भी करते हैं और वहाँ पे आप जाना भी चाहते हैं, अगर आप फिजिकली फिट भी नहीं है, क्या आप फिर भी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं? क्या आप वहाँ पे एज ए करियर चूज़ करके कोई जॉब ले सकते हैं? जी हाँ गाइस, बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप कोई दूसरा जॉब लेते हैं, 10 के बाद कोई स्ट्रीम चूज़ करके उस स्ट्रीम को पढ़ के उस फील्ड में जाते हैं, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। देखिए कुछ कोर्सेज है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज है। जैसे डिप्लोमा कर सकते हैं आप अपने 10th या 12th के बाद। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन, और बहुत सारे हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट भी कोर्सेज हैं, लाइक मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स बिजनेस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। और अंडर ग्रेजुएट भी आपको मिलेगा कोर्सेज, जैसे बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BSc इन स्पोर्ट्स साइंस, BSc इन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। ये सब तो हो गया कोर्सेज, और आप ये सब कोर्स करके क्या क्या आपको जॉब मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, या फिर स्पोर्ट्स कोच, या फिर ट्रेनर, या फिर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर बन सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। देखिए अगर आपको इन कोर्सेज और जॉब के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। और देखिए ये सब बातें आपको कोई स्कूल्स और कॉलेज ने बताएगा नहीं, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट ही नहीं है। और अगर आपको एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है तो जाहिर सी बात है, आपको स्किल्स और हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखिए अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबका अपना अपना एक गोल होता है, और मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स के अंदर ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन बने या फिर कोई स्पोर्ट्स के अंदर कोई जॉब ले। सबका अपना अपना एक गोल होता है। अगर आपका कोई दूसरा गोल है तो आप कोई दूसरे गोल में आप ध्यान दे सकते हैं। मुझे बस इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए आई होप कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे अपना ब्लॉग का लिंक भी दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली पोस्ट करता हूँ जो वीडियोस बनाता हूँ उसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।